नमस्कार दोस्तों, मैं राम सुमेर चौधरी आपका स्वागत करता हूं ईवी स्क्वायर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के टाइप्स के बारे में। हमने हमारी पिछली 2 क्लासों में बात की थी। जो हमारी पहली क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। उसके अंदर हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। तो वो सिस्टम जो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है और बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है, बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखा है। फिर हमने जो दूसरी क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन किन किन से मिलकर बना है। तो हमने बात की थी जो सेल बॉडी है, जो हमारा एक्सॉन है, जो डेंड्राइट्स है, इन सब से मिलकर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बन रहा है। और आज हमारी इस तीसरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो न्यूरॉन है उसके टाइप्स क्या क्या है, न्यूरॉन को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूरॉन को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो जो माइलिन शीथ हमने बात की थी, जो माइलिन शीथ हमारे एक्सॉन की कवरिंग है, जो एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है, एक लिपोप्रोटीन स्पिंगोमाइलिन की कवरिंग है। उस माइलिन शीथ की प्रेजेंस एंड एब्सेंस पे, उस माइलिन शीथ के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे हम न्यूरॉन को डिवाइड करेंगे। और उसके बाद में बात करें तो जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर है, उस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम न्यूरॉन को डिवाइड करेंगे या फिर उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद में न्यूरॉन जो फंक्शन करता है, जो न्यूरॉन फंक्शन परफॉर्म करता है, उन फंक्शन के बेसिस पे हम न्यूरॉन को क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं माइलिन शीथ के प्रेजेंस के बेसिस पे। अगर न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, जो न्यूरॉन का एक्सॉन है उसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर वही न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो उसे हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। हाँ, माइलिन शीथ के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे हम न्यूरॉन को टू टाइप्स के अंदर क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला माइलिनेटेड न्यूरॉन, दूसरा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। बात करते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स जिनके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं है, माइलिन शीथ की कवरिंग एब्सेंट है, माइलिन शीथ की कवरिंग एब्सेंट है। अगर माइलिन शीथ की कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, उन न्यूरॉन को हम बोल रहे हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिन शीथ क्या, तो माइलिन शीथ एक लिपोप्रोटीन की कवरिंग है। कौन सा लिपोप्रोटीन, तो स्पिंगोमाइलिन करके लिपोप्रोटीन होता है, उसकी कवरिंग है। क्या काम करती है माइलिन शीथ, तो माइलिन शीथ कंडक्शन का काम करती है, प्रॉपर कंडक्शन करवाती है। ठीक है सर, अब ये माइलिन शीथ एब्सेंट है, तो एब्सेंट क्यों है, तो जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, जो उन्हें हम न्यूबॉर्न बोलते हैं, तो वो न्यूबॉर्न्स हैं, उन न्यूबॉर्न्स के अंदर जो उनके न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो डेवलप नहीं होते। मतलब वो बेबी का बर्थ हुआ, धीरे धीरे उसके अंदर ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके साथ जो न्यूरॉन है उनके ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होगा। और जब तक वो माइलिन शीथ नहीं बनी है तब तक हम उन न्यूरॉन्स को बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जैसे ही वो धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, उसके साथ जो न्यूरॉन होंगे उनके ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उनको हम बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। बात करते हैं ये माइलिन शीथ बना कौन रहा है। तो अगर बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर माइलिन शीथ के फॉर्मेशन की बात करें तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करके न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। कौन होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। न्यूरोग्लियल सेल्स कौन, तो वही सेल्स जो न्यूरॉन की सपोर्टिंग सेल्स है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है या फिर ओलिगोडेंड्राइट्स क्या है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स है। न्यूरोग्लियल्स कौन, तो वही न्यूरॉन के सपोर्टिंग सेल्स। क्या काम करेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारे जो न्यूरॉन है उसके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कराएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अगर बात कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन के ऊपर जो न्यूरॉन का जो एक्सॉन है उसके ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करेगा, अगर बात करें तो सेचुएन सेल करेगी। और वो सेचुएन सेल क्या है, तो वो सेचुएन सेल फिर से न्यूरोग्लियल सेल्स है या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स का टाइप है। तो बात हो गई सीएनएस के अंदर अगर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होगा तो वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करवाएंगे, और वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होगा तो वो हमारे सेचुएन सेल्स करवाएंगे। ये बात हो गई माइलिनेशन की। अगर हमने हम इनको 2 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया कि जिनके ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट है उन्हें हम नॉन माइलिनेटेड बोल रहे हैं, और वो प्रेजेंट किसके अंदर होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जो न्यूबॉर्न के न्यूरॉन्स होंगे वो हमारे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होंगे। अगर बात करें माइलिनेटेड न्यूरॉन की, माइलिनेटेड न्यूरॉन तो वो न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है। और वो कब देखने को मिलेंगे, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी हमारी, जैसे जैसे
डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के साथ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। हमने बात कर ली कि अभी माइलिन शीथ के प्रेजेंट और एब्सेंस के बेसिस पे हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, लेकिन उससे पहले एक और बात कर लेते हैं। अगर इन फ्यूचर जो ये माइलिन शीथ है किसी डिजीज कंडीशन की वजह से डैमेज और डिस्ट्रक्ट हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। उसे हम बोलेंगे डीमाइलिनेशन। डीमाइलिनेशन से हमारा ये मतलब है कि एट बर्थ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन थे, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ न्यूरॉन के ऊपर माइलिनेशन हुआ, वो माइलिनेटेड न्यूरॉन बना, लेकिन उसके बाद उस पेशेंट के अंदर कोई ना कोई डिजीज कंडीशन हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, जो माइलिन शीथ थी उसका डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन हो गया। उस डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन की वजह से जो न्यूरॉन हो गया उसके अंदर माइलिन शीथ के ऊपर बीच में कहीं गैप प्रेजेंट हो गया, या फिर माइलिन शीथ पूरी बिखर गई। उस कंडीशन को हम बोलेंगे डीमाइलिनेशन या फिर डीमाइलिनेटेड न्यूरॉन प्रोसेस को बोल देंगे हम डीमाइलिनेशन, और जो न्यूरॉन होगा उसको बोलेंगे हम डीमाइलिनेटेड न्यूरॉन। सर ये कौन सी कंडीशन होती है या फिर किस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है? तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और गुलेनबर्ग सिंड्रोम है, ये दोनों माइलिनेशन के डिसऑर्डर हैं। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो बात करें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। गुलेनबर्ग सिंड्रोम की बात करें तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। होता क्या है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स है उनकी माइलिन शीथ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, उसकी वजह से हमें यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हम चारकोल ट्राइड को पढ़ते हैं, न्यूरोलॉजिकल चारकोल ट्राइड। वैसे जीआईटी का चारकोल ट्राइड होता है, वो अलग है। ये सब हम आने वाले क्लासेस के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन जब बात कर ही रहे हैं हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो चारकोल ट्राइड की, तो चारकोल ट्राइड के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है? पहला हो जाएगा स्कैनिंग ऑफ स्पीच, यानी जब पेशेंट बोल रहा है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला क्लाइंट है, वो जब बोलेगा तो बीच बीच में अटकेगा, ठीक है, वो जैसे वो हगला के बोलते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से। और निस्टैगमस देखने को मिलेगा और अनइंटेंशनल ट्रिमर्स देखने को मिलेगा। इन तीनों सिम्टम्स को हम इंक्लूड करते हैं चारकोल ट्राइड के अंदर। हाँ, अभी ये इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम ये डिजीज कंडीशन को डिस्कस करेंगे तो हम अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम इसका बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसके अंदर ये मैंने बता दिया सीएनएस का। वैसे ही गुलेनबर्ग सिंड्रोम क्या होगा, जो हमारे पेरीफेरी के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनके ऊपर जो माइलिन शीथ है उसका अगर डैमेज और डिस्ट्रक्शन हुआ तो हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, हमें असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बता दिया माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन और डीमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर पे। जो न्यूरॉन है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है कि न्यूरॉन के कितने टाइप्स हैं। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। सबसे पहले हम अभी जो कॉमन न्यूरॉन पढ़ ही रहे हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब सर ये किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? तो जो एक्सोन है और जो डेंड्राइट्स हैं, एक्सोन और डेंड्राइट्स के प्रेजेंस के बेसिस पे हम जो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बोल रहे हैं या फिर न्यूरॉन को फर्दर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले बात करेंगे, अगर उसके अंदर ढेर सारे डेंड्राइट्स, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर बताया कि एक न्यूरॉन के अंदर ढेर सारे डेंड्राइट्स होते हैं, लेकिन एक्सोन एक ही होता है। अगर एक एक्सोन, एक सेल बॉडी और ढेर सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है तो उसको हम मल्टीपोलर बोल रहे हैं। अगर उसके अंदर एक ही एक्सोन और एक ही डेंड्राइट्स प्रेजेंट है तो उसको हम बाइपोलर बोल रहे हैं। और तीसरा बोलते हैं हम यूनिपोलर वो न्यूरॉन है जिसके अंदर एक्सोन तो प्रेजेंट है, सेल बॉडी भी प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर डेंड्राइट्स नहीं प्रेजेंट होंगे। और चौथा होगा स्यूडो यूनिपोलर, जो कि दूर से देखने पर तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ एक ही पोल है, लेकिन जब उसको क्लोजली हम देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इसके अंदर 2 पोल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसे स्यूडो यूनिपोलर बात करते हैं। डिस्कस कर लेते हैं उनको डिटेल के अंदर। बात कर लेते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। जो न्यूरॉन हमने डिस्कस किए हैं पिछली क्लास के अंदर, जिन न्यूरॉन के अंदर हमारे मल्टीपल पोल्स प्रेजेंट, यानी जो मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट है और एक एक्सोन प्रेजेंट है, उसके एंड में जाके साइनेप्टिक नोब, और ये कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ढेर सारे डेंड्राइट्स हो गए, यानी न्यूरॉन के अंदर ढेर सारे पोल हैं, 2 पोल या फिर एक पोल नहीं है इसके अंदर। एक तो ये हमारा एक्सोन वाला पोल हो गया, दूसरे ये डेंड्राइट्स वाले पोल हो गए, इसलिए इसको बोल रहे हैं मल्टीपल पोल या फिर मल्टीपोलर। बेसिकली एम हमारे यहाँ पे मल्टी आए तो मल्टी बेसिकली रेफर कर रहा है यहाँ पे मल्टीपल से, तो मल्टीपल पोल्स प्रेजेंट होंगे। मल्टीपल पोल्स
इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मल्टीपोलर। एग्जाम्पल की बात करें तो एम से एम को समझ लेना, एम से एम को समझ लेना। जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे मोटर न्यूरॉन होते हैं, उन मोटर न्यूरॉन्स के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है, फिर जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है वो मल्टीपोलर है। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है, जो मोटर न्यूरॉन है, उनके अंदर मल्टीपल पोल्स है। मल्टीपल पोल्स इन द सेंस यहाँ पे न्यूमरस तो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ढेर सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, और मतलब 2 और मोर देन 2 डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है, तो एक्सॉन प्रेजेंट है एंड एक्सॉन बहुत प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल पोल्स हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बोल रहे हैं। एग्जांपल की बात करें तो सारे के सारे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, फिर उनका स्ट्रक्चर है, वो मल्टीपोलर है। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड की, जो हम बात कर रहे थे बाइपोलर न्यूरॉन की। बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर क्या सीन होगा, बाइपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होंगे जिनके अंदर 2 पोल्स प्रेजेंट है। 2 पोल्स का मतलब ये न्यूरॉन का सेल बॉडी हो गया, सेल बॉडी से एक एक्सॉन निकल रहा है, एक्सॉन के एंड में जाके साइनेप्टिक नोब जो भी है, मतलब एक्सॉन टर्मिनल हो गया, वो सब हो गया। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर निकलेगा वो एक ही डेंड्राइट्स निकलेगा। ये जो एक पोल तो ये हो गया, और जो सेकेंड पोल हुआ वो ये हो गया। तो पहला तो एक्सॉन वाला पोल, दूसरा डेंड्राइट्स वाला पोल। यानी जो बाइपोलर न्यूरॉन होंगे उनके अंदर 2 ही पोल होंगे, यानी सिंगल डेंड्राइट्स और सिंगल डेंड्राइट्स के साथ एक्सॉन प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए बाइपोलर न्यूरॉन है। मतलब जिसके अंदर ढेर सारे डेंड्राइट थे, इसलिए हमने उसको मल्टीपोलर बोल दिया, और उसके अंदर एक ही डेंड्राइट है और एक ही एक्सॉन। एक्सॉन तो बेसिकली एक ही होता है, तो इसके अंदर से हम बोल रहे हैं बाइपोलर न्यूरॉन। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारी आई है, आई के अंदर जो रेटाइना प्रेजेंट है, उस रेटाइना के कोन और रोड्स हैं, उस रेटाइना के अंदर कोन एंड रोड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन कोन्स एंड रोड्स के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है वो बेसिकली बाइपोलर न्यूरॉन है। इसके अलावा हम और बात कर लें तो हमारा जो ओल्फैक्टरी का काम करता है, ओल्फैक्शन का काम कौन करता है। अगर बात करें ऑडिटरी की, तो ऑडिटरी तो सुनने का काम ईयर करेंगे। ओल्फैक्शन का काम कौन कर रहा है, नोज, यानी स्मेल का काम। अगर ओल्फैक्शन की बात करें तो जो ओल्फैक्टरी, जो नोज के अंदर जो हमारे न्यूरॉन प्रेजेंट है वो भी बाइपोलर न्यूरॉन होंगे। और वहीं बात कर लें टेस्ट बर्ड्स, जो हमारे मुंह के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, उन टेस्ट बर्ड्स के अंदर कौन से न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो बेसिकली बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है। बात कर ले हमारे जो ऑडिटरी ऑर्गन है, जो हमारा कान है, जो सुनने का काम कर रहा है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गन के, जो मतलब हमारा ईयर है, ईयर के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होता है, उस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो भी बाइपोलर न्यूरॉन है। एग्जाम्पल की बात की तो जो हमारा आई के जो रेटिना है, रेटिना के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे वो बाइपोलर न्यूरॉन है। जो ओल्फैक्शन का काम कर रहा है हमारे नोज, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे वो बाइपोलर होंगे। जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उन्हें भी हम क्या बोल रहे हैं, बाइपोलर न्यूरॉन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक सिंगल डेंड्राइट्स है और सिंगल एक्सॉन है, जो दोनों मिला के बाइपोल मतलब 2 पोल बना रहे हैं। दैट इज नोन एज बाइपोलर न्यूरॉन। बात कर लेते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन की। तो वो न्यूरॉन जिनके अंदर डेंड्राइट्स एब्सेंट है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होगा और सेल बॉडी प्रेजेंट होगा और एक्सॉन प्रेजेंट होगा, और जो डेंड्राइट्स है वो प्रेजेंट नहीं होगा। यूनिपोलर न्यूरॉन, सिर्फ यूनिपोलर न्यूरॉन देखेंगे कब या किसके अंदर देखने को मिलेंगे, यूनिपोलर न्यूरॉन लिख लेते हैं, डेंड्राइट्स एब्सेंट, एक्सॉन प्रेजेंट, ओनली 1 पोल, ओनली 1 पोल प्रेजेंट। तो बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो जो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो हमारे अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूरॉन होते हैं यूनिपोलर। क्योंकि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर जो न्यूरॉन है उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं बच्चे का जब बर्थ हो रहा है, जब वो न्यूबॉर्न स्टेज के अंदर है, तब भी उसके अंदर जो न्यूरॉन है वो नॉन माइलिनेटेड है, मतलब अभी भी उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनके अंदर भी माइलिन शीथ बनेगी, फिर वो धीरे धीरे करके पूरे डेवलप होंगे। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसके अंदर तो भी न्यूरॉन बन ही रहे हैं ना, तो उनके अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे वो होंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं
वो यूनिपोलर न्यूरॉन के एग्जाम्पल हैं। हाँ, ये चीज़ आप याद रखो या ना रखो, नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो एम्ब्रियनिक स्टेज के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यूनिपोलर न्यूरॉन है। वहीं अगर हम बात कर लें किसी एडल्ट के अंदर या फिर हमारे अंदर को मतलब कहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो जो हमारा फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, इसका जो मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस है जो कि मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उसका न्यूरॉन यूनिपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखने लायक है कि भी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो यूनिपोलर न्यूरॉन। अब बात कर लेते हैं स्यूडो यूनिपोलर की, जो हमारा चौथा टाइप्स था स्ट्रक्चर के बेसिस पे न्यूरॉन का, स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर मतलब दूर से देखने पर तो लगेगा कि भाई एक ही पोल है। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये हमारा सेल बॉडी हो गया, इससे दो पोल्स निकल रहे हैं। तो जब इसको दूर से देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा नहीं भाई एक ही पोल है, लेकिन जब इसको हम पास से देखेंगे, जब इसको पास से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं नहीं नहीं, इसमें तो दो पोल है। इसके अंदर क्या होगा, डेंड्राइट्स तो नहीं होगा, होगा एक्सोन ही, लेकिन एक्सोन टू पार्ट्स के अंदर क्या बोलते हैं, बाइफर्केट होगा। जो पहला होगा वो तो इफरेंट होगा, सॉरी इफरेंट नहीं एफरेंट होगा, एफरेंट होगा और दूसरा होगा ईफरेंट। ईफरेंट और एफरेंट से हमारा मतलब है, एफरेंट यानी वो जो सेंसरी इंपल्स को लेके आ रहा है और ईफरेंट वो जो आगे लेके जा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये लेके आ रहा है और लाके सेल बॉडी के अंदर लाएगा और सेल बॉडी से वापस ये जो मैसेज है वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। इसके अंदर दूर से देखने पर तो हमें लगा कि नहीं एक ही पोल प्रेजेंट है, लेकिन जब इसको पास से देखेंगे तो पता चलेगा नहीं है, जो एक्सोन है बाइफर्केट हो रखा है और उसके अंदर टू पोल्स प्रेजेंट है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अगर बात करें इसके क्या बोलते हैं एग्जाम्पल की, तो जो डोर्सल रूट गैंग्लिया हमारा डोर्सल रूट गैंग्लिया है, डोर्सल रूट गैंग्लिया का जो न्यूरॉन है, डोर्सल रूट गैंग्लिया का न्यूरॉन है, वो एग्जाम्पल है हमारा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का। तो हमने बात कर ली माइलिनेटेड न्यूरॉन या फिर बोल दे कि माइलिन शीथ के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे न्यूरॉन के टाइप की। फिर हमने बात कर ली न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे न्यूरॉन के टाइप की। अब बात करेंगे न्यूरॉन के फंक्शन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, तो फंक्शन के बेसिस पे हम न्यूरॉन को मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते। ऐसे तो बोल सकते हैं 2 ही पार्ट्स है, लेकिन मेनली इसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे, अगर डिटेल में डिस्कस करते हैं तो 3 पार्ट्स। पहला होगा सेंसरी, पहला हो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा हो जाएगा मोटर न्यूरॉन और तीसरा हो जाएगा मिक्स न्यूरॉन। ठीक है, अगर बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन की, तो वो न्यूरॉन्स जो पेरीफेरी से मैसेज को लेके कहाँ पर आ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं। किस टाइप का मैसेज लेके आ रहे हैं, तो सेंसरी मैसेज लेके आ रहे हैं और इसी के बेसिस पे इनको एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। एफरेंट ए से समझ आइए आने वाला न्यूरॉन एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। यानी सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स जो हमारे पेरीफेरी के अंदर प्रेजेंट है, या फिर वो न्यूरॉन्स जिन्हें हम इन मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो न्यूरॉन जो हमारे जो जैसे ही हमें कुछ सेंस हुआ, मैंने आपको पहले ही क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको कांटा चुभा तो आपका ब्रेन जो रिएक्शन देगा, लेकिन आपको कांटा चुभा है तो उस कांटे चुभने का जो एहसास हुआ है या फिर जो आपके अंदर जो मैसेज है, जो इन्फो आई है, वो जो चेंजेस हुए हैं जो बॉडी ने डिटेक्ट किए हैं, तो वो चेंजेस कौन डिटेक्ट कर रहा है, तो वो सेंसरी न्यूरॉन डिटेक्ट कर रहा है। फिर सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, वो मैसेज वहाँ से लेगा और उस मैसेज को ट्रांसमिट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देगा। वो किसके थ्रू देगा, तो वो देगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरीफेरी की ओर मैसेज को लेके आ रहे हैं, मैसेज को वापस लेके आ रहा है। अब ये मैसेज को वापस ले जा रहे हैं, इसलिए इनको बोल रहे हैं हम इफरेंट न्यूरॉन्स। इफरेंट न्यूरॉन कौन सा मैसेज पास कर रहे हैं, तो ये मोटर मैसेज है या फिर मोटर न्यूरॉन का मैसेज है वो पास कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स थे उन्होंने मैसेज को डिटेक्ट किया, जो चेंजेस थे उनको डिटेक्ट किया, फिर वो मैसेज उन्होंने ब्रेन तक पास किया। ठीक है, जो लेके जा रहे हैं इसलिए इनको बोल रहे हैं एफरेंट न्यूरॉन। और उसके बाद में इन्होंने कौन सा मैसेज ट्रांसमिट किया, तो इन्होंने सेंस करके जो सेंसेशन था वो सेंसरी मैसेज था वो पास किया, तो इसलिए इनको बोल रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन। फिर जब ब्रेन ने उस मैसेज को डिटेक्ट किया, उसको इंटरप्रिटेट किया कि अभी इनका क्या रेस्पॉन्स देना है, वो रेस्पॉन्स उन्होंने वापस किसके थ्रू भेजा, तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू भेजा। अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करते हैं, उनके अंदर कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो मेनली उनके अंदर
मिक्स्ड न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। मिक्स्ड न्यूरॉन का क्या मतलब है कि वो न्यूरॉन जो मोटर का भी काम कर रहा है या और सेंसरी का भी काम कर रहा है, मतलब जो सेंसरी इंपल्स है या सेंसरी मैसेज है उसको भी ट्रांसमिट कर रहा है और जो मोटर न्यूरॉन है उसको भी ट्रांसमिट कर रहा है। यानी यहाँ पे बहुत फंक्शन होंगे, बहुत फंक्शन सेंसरी एंड मोटर, सेंसरी एंड मोटर दोनों के फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन होंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वही ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के न्यूरॉन। तो हमने डिस्कस कर लिया कि भी हमारे फंक्शन के बेसिस पे पहला हमने बात की सेंसरी, जो हमारे सेंसरी इंपल्स या फिर सेंसरी मैसेजेस को रिसीव कर रहा है। मोटर, जो हमारे मोटर इंपल्स है जो ब्रेन वापस दे रहा है उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू वापस पेरीफेरी के पास ले रहा है। और जो मिक्स है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होता है और वो मोटर और सेंसरी दोनों इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर लेता है। तो आज की हमारे इस क्लास में हमने न्यूरॉन को क्लासिफाई किया, न्यूरॉन्स के टाइप्स पढ़े। हमने सबसे पहले इसको पढ़ा है माइलिन शीथ के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, और हमने उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। पहला माइलिनेटेड, दूसरा नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड वो जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, नॉन माइलिनेटेड वो जिनके ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट है और जिनकी माइलिन शीथ डिस्ट्रक्ट और डैमेज हो जाएगी उनको हमने डीमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोल दिया था। उसके बाद में हमने डिवाइड किया था जो उनके पोल्स है, न्यूरॉन्स के पोल्स के प्रेजेंट बेसिस के ऊपर या फिर एक्सोन और डेंड्राइट्स की प्रेजेंस के बेसिस पे हमने उसको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को या फिर न्यूरॉन्स के टाइप्स को डिवाइड किया था। स्ट्रक्चर को नहीं, सॉरी, टाइप्स को डिवाइड किया था। तो पहला था यूनिपोलर, दूसरा था मल्टीपोलर, तीसरा था बाइपोलर, चौथा था सुशियोडो यूनिपोलर। उसके बाद में हमने डिवाइड किया फंक्शन के बेसिस पे। तो सेंसरी जो हमारे सेंसेशन का काम कर रहा है, मोटर जो हमारे मोटर का काम कर रहा है, और मिक्स जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों का काम कर रहे हैं। आज की डिस्कस कर लिया है आज न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन। आगे जो आने वाली क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे न्यूरॉन के फंक्शन की। तो थैंक यू सो मच गाइज, बने रहिए हमारे साथ बिकॉज योर सक्सेस इज आवर वोकेशन। थैंक यू सो मच।